मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख भी रहे होंगे, पिछले कई दिनों से मार्केट लगातार डाउन जा रहा है। दोस्तों, कल भी मार्केट गिरा, परसों भी गिरा और अब डर ये हो रहा है कि कहीं आगे भी मार्केट गिरता ही ना चला जाए। और दोस्तों, आप अच्छे स्टॉक्स भी देखेंगे तो वो भी आपको गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है और ये गिरावट कब तक रहने वाली है और ऐसे में हमें कैसे काम करना चाहिए। और दोस्तों, उसी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की क्या न्यूज़ है, ये तमाम बातें जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप तमाम भाइयों से मेरी ये गुजारिश रहेगी, इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपको नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप अगर हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको फ्री में अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। हमारे अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आइए इस बात पर नज़र करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडियन मार्केट में क्या प्रॉब्लम है और क्यों गिरा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट एक सही जगह से गिरा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जगह ऊपर जाने की थी और मार्केट अचानक बीच में से ही डाउन चला गया। मार्केट डाउन आया है एक रेसिस्टेंस से। तो जब किसी रेसिस्टेंस को मार्केट टच करता है तो वो वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाता है और अपने ऑर्डर ब्लॉक को छूने के बाद ही फिर वापस वो रिटेस्ट करता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है। जिधर भी वो उसे ब्रेक कर देता है और सही तरह से कंफर्मेशन के साथ क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट उसी हिसाब से फिर ऊपर या नीचे निकलता है। तो इस हिसाब से अगर अभी देखें तो मार्केट और थोड़ा नीचे आने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएगा। तो देखिए, इस बात को अच्छी तरह से समझ जाइए। और मैं बार बार बोला करता हूँ, हमें ऑर्डर ब्लॉक्स, डिमांड जोन, सप्लाई जोन और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो ये एक एक दो दो लाइनें, एक यहाँ लगा दी, एक ऊपर लगा दी, एक नीचे लगा दी, आप लोग इसे सपोर्ट रेसिस्टेंस समझते हो ना, ये नहीं होता सपोर्ट रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेसिस्टेंस एक जोन का नाम होता है, एक एरिया का नाम होता है। अगर आप वो बारीक सी लाइन खींच देते हो, एक यहाँ पे टच कर दिया, एक ऊपर एक नीचे, वो सपोर्ट हो गया? नहीं, वो एक प्रॉपर जोन होता है और उसे सही तरह से ड्रॉ करना सीखना चाहिए आपको। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में सभी वीडियो अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं बोला करता हूँ कि अच्छे से मार्केट को सीखो और समझो। तो ये हो गई टेक्निकल बात, यानी कि अभी मार्केट जो है वो अपने वापस सपोर्ट की तरफ जा रहा है, जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिमांड जोन बोल सकते हैं। सप्लाई जोन ने उसको नीचे धकेल दिया है, डिमांड जोन उसको वापस ऊपर धकेलेगा, तभी वो ऊपर जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ की। तो देखिए, अगर ग्लोबल न्यूज़ में देखें, ट्रंप ने पूरी इस वक्त जो है ब्रेकिंग न्यूज़ फैला रखी है हर तरफ। ट्रंप क्या कर रहा है, उसने क्या किया, 26% का टैरिफ लगा दिया है सभी कई देशों पर, खासकर इंडिया पर भी, कनाडा पर, जापान पर, चाइना पर। तो देखिए, इंडिया के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि वो ट्रंप के करीबी हैं और उनसे उनकी अच्छी बातचीत है, लेकिन कोई काम नहीं आई। और एक न्यूज़ हमने पढ़ी थी बीबीसी न्यूज़ में, उसमें ट्रंप ने बोला था कि मोदी हमारे साथ गलत कर रहे हैं या इंडिया वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो हमसे इतना टैरिफ लेते हैं, इसीलिए अब हम भी टैरिफ लेना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस बात को समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि जो ये टैरिफ है, इसका जो इम्पैक्ट है मार्केट पर, वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। जैसे ही कोई आपस में सरकारों के बीच समझौता होगा तो ये हट जाएगा और फिर से मार्केट सही तरह से रिकवर होकर ऊपर जाने लगेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और दोस्तों, उसी के साथ साथ अब बात करेंगे टैरिफ की। तो टैरिफ जो है कई चीज़ों पर था, खासकर उन चीज़ों पर जो आउटो सेक्टर में होती हैं, जैसे गाड़ियाँ बनाती हैं, जैसे टाटा मोटर्स स्टॉक्स जो है वो अच्छा चलने लगा था और टेक्निकल भी उसमें अच्छी सिग्नल मिल रहे थे, इंडिकेटर्स भी उसमें जो है अच्छी तरह से आपको इनवाइट कर रहे थे आगे के लिए इन्वेस्ट करने का। लेकिन जैसे ही टैरिफ का वॉर उस पर हुआ तो टाटा मोटर्स भी वहाँ से डाउन आ गया और 38-40 रुपये कल जो है टाटा मोटर्स डाउन था। तो देखिए, इन चीज़ों के पीछे वजह है, इलॉन मस्क जो है वो अपनी गाड़ियाँ लाना चाहते हैं,
पूरी दुनिया में। वो ये चाहते हैं कि वो अमेरिका से डायरेक्ट गाड़ी बनाकर भेजे, जबकि सरकार चाहती है कि वो यहाँ पर आकर खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, पूरी गाड़ी यहीं पर बनाए, लेकिन वो वहाँ पर बनाएंगे। अगर वो यहाँ पर बनाएंगे तो क्या होगा, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और कई चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है, सरकार का भी बड़ा फ़ायदा होता है। अब सिर्फ उन्हें टैक्स का काम होगा, या फिर जो उनका किराया होगा जहाँ पर उनके शोरूम्स वगैरह या सर्विस सेंटर होंगे उनका किराया होगा, और कोई चीज़ें नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इलोन मस्क की वजह से भी हो रही हैं, ये बड़ी बात समझनी चाहिए आपको। देखिए टैरिफ में क्या था, पहले फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से टैरिफ के बाद भी फार्मा सेक्टर बड़ा अच्छा चलने लगा था। मोरपेन लैब बहुत अच्छा निकल चुका था, ऊपर 53 रुपये का उसने हाई लगा दिया था, अच्छा स्टॉक्स है। लेकिन मोरपेन लैब भी क्या आप देखेंगे कि मोरपेन लैब वहाँ से फिर वापस डाउन आ गया, 3 रुपये एक साथ गिर गया हो, जबकि 50-60 रुपये का स्टॉक जो होता है अगर वो 3-4 रुपये एक साथ गिर जाए, इसका मतलब वो 6-7% गिर गया है। जबकि फार्मा सेक्टर के बारे में भी अब ट्रंप ने बोल दिया है कि अब फार्मा सेक्टर को भी नहीं छोड़ा जाएगा। फार्मा किसको बोलते हैं, जो कंपनियां बनाती हैं या फिर हॉस्पिटल्स की मशीनें बनाती हैं या हॉस्पिटल्स के लिए और चीज़ें करती हैं, चाहे वो किसी भी काम की हो, दवाई की मशीनें हों या फिर वो चीज़ें हों जो मरीज़ को रिकवर करने के लिए यूज़ की जाती है, तमाम चीज़ें आती है इसमें। लेकिन अब उन तमाम पर भी जो है टैरिफ का असर होगा और उन पर टैरिफ लगेगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर आप समझ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं समझते तो फंसते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ छोटे ही लोग फंसे हुए हैं, मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर फंसे पड़े हैं। और ये अप्रैल का महीना, मार्च का महीना बोल रहे थे कि सही निकल जाए तो अप्रैल में दिक्कतें नहीं होंगी। देखिए जब तक मार्केट 22,000 के ऊपर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। अगर मार्केट 22,000 को क्रॉस कर देता है, नीचे की साइड कंफर्मेशन के साथ क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ से दिक्कतें बढ़ जाएंगी और परेशानी और ज़्यादा होगी। तो अब मार्केट क्या है, पहले मार्केट में क्या होता था कि 50-50 रुपए के स्टॉक जो हैं वो 2-2 हज़ार पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई स्टॉक इतना ज़्यादा भाग सकता है या इतना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। उसकी वजह है कि अब कंपनियों में कंपटीशन ही इतना हो गया है, और लोग जो और कंपनियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं, कहीं पर टैक्सेस की टेंशन है, कहीं पर और तरह की दिक्कतें हैं। डिजिटल की वजह से जितनी आसानियां हुई हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से उतनी ही ज़्यादा परेशानियां भी बढ़ी हैं। इसी की वजह से अब कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट में महीनों के हिसाब से या फिर स्विंग ट्रेड के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से काम करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म तो आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और क्वार्टरली रिजल्ट उनके बढ़ रहे हों, या साल दर साल कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही हो। तो देखिए इस बात को समझ जाइए और मार्केट के बारे में अपडेट रहिए। तो आपको क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हैं ना जब, तो उसके वक्त आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है और आपको पता होता है कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेड से भी बच जाते हैं। और क्या होता है कि आपको ये भी पता होता है किस सेक्टर्स में क्या होने वाला है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए अभी देखते रहिए जब तक ये टैरिफ वॉर चल रहा है, कोई नई ट्रेड करने की कोशिश ना करे, स्विंग ट्रेड भी ना करे अभी। जब मार्केट सही हो जाए फिर उसके बाद ही कुछ काम करें तो बेहतर होगा। गलत मार्केट में एंट्री करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको एंट्री करनी ही है तो फिर आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, मार्केट को अच्छे से सीखना पड़ेगा और सही तरह से काम करना होगा, जब ही जाकर आप प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो जो आपके पास पैसा है वो भी लॉस में ख़त्म हो सकता है। क्या है, लोग कॉल पुट इंट्राडे इंट्राडे करके बहुत सारे जा चुके हैं। जो बचे हुए हैं स्टॉक्स वाले जिन्होंने सब्र कर रखा है, उनके सब्र का भी बांध टूट रहा है अब। लेकिन हमें सब्र नहीं खोना है। जो स्टॉक्स हमारे हैं हमें उन्हें अवरेज करना है जब भी वो ज़्यादा डाउन है। बस ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। अगर पैसा नहीं है तो मार्केट को एक तरफ छोड़ दो, यानी कि स्टॉक बेचना नहीं है, मतलब
उसको चेक ज़्यादा मत करो, बार बार मत देखो खोल के। उससे क्या होता है, दिमाग में टेंशन पैदा होती है और फिर कहीं ना कहीं आदमी बेच देता है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। और मार्केट को मैं फिर बोलूँगा, प्रोफेशनल तरीके से समझिए, सीखिए। और जो ये यूट्यूब पर कई चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, इस कैंडल से होगा, उस कैंडल से वो होगा, तो उन कैंडल्स के साथ भी कई चीज़ें लगानी पड़ती है आपको। देखिए, जब अच्छे कैंडल्स होंगे, अच्छे इंडिकेटर्स होंगे और उसी के साथ साथ डिमांड सप्लाई ज़ोन सही होगा आपका, तो फिर उसके बाद जाकर आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ पर है अभी, और ये स्टॉक कहाँ पर है, क्या ये हमें वाक़ई में ट्रेड दे सकता है या नहीं, और फिर प्रॉफ़िट हमको उससे होगा या नहीं। ये कब होगा, जब आप अच्छे से सीख जाएँगे। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, जॉइन बटन को यूज़ करो, क्या दिक्कत है भाई, आप कई-कई हज़ार का लॉस ले रहे हो। अगर आप मार्केट को सीख लोगे तो आप एक मर्तबा ले जॉइन बटन यूज़ करने के बाद बड़े-बड़े लॉसेस से बच जाओगे, तो आपको फ़ायदा ही है। और सब्बर कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमने वहाँ पर अपलोड कर रखा है, डाउन मार्केट के लिए भी, और अगर मार्केट अच्छा हो तब भी, कि कैसे आप हर दिन अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कैंडल्स के बेसिस पर काम कीजिए, चार्ट पैटर्न के बेसिस पर काम कीजिए, न्यूज़ को देखते हुए काम कीजिए। अपने तौर तरीके से या अपने तुक्केबाजी से काम ना करिए, या फिर फ़ौरन वीडियो देखा और इधर ले लिया, ऐसा मत कीजिए। किसी भी स्टॉक को लेने से पहले खुद से एनालिसिस करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। जब आपका दिल गवाही दे और आपको लगे हाँ ये स्टॉक बढ़िया है, तभी उस स्टॉक को खरीदें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो किसी अच्छे सलाहकार से जुड़ जाइए और उनसे पूछते रहिए, जिस भी स्टॉक को आपको लेना है, कि मैं फ़लाँ स्टॉक को लेना चाहता हूँ, क्या इस स्टॉक को मेरे लिए ख़रीदना सही है या नहीं। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें मैं बता पाया हूँगा और आपको समझा पाया हूँगा कि मार्केट किस वक्त सिचुएशन क्या है, और जो ग्लोबल वॉर चल रहा है वो क्या हो रहा है उसमें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।